there. Subscribe to my channel. इससे पहले आपको पढ़ा है त्रिभुज, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो प्रकार हैं उनकी परिभाषा। यानी भुजा के आधार पर पहला आपका त्रिभुज है क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? समबाहु से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। तो तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 60 अंश का। 90 किसमें बताए थे? समकोण में, उसमें एक कोण 90 होता है। इसमें प्रत्येक कोण यानी इस त्रिभुज में देखो तीनों भुजाएं तो बराबर हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की होगी तो ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर हो गई। अब कोण जो होंगे आपके वो कितने कितने अंश के होंगे? 60 अंश के होंगे। कितने कितने अंश के? 60। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 60 जोड़ दिया जाए तो कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। इसलिए इसकी परिभाषा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, बाहु का मतलब भुजा और सम का मतलब बराबर, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यदि इसको हम ये कहें कि इसको कैसे हम लिखेंगे तो देखो लिखेंगे इसको CA। CA बराबर उसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी ये इसकी लंबाई कितनी है? C से A तक लंबाई कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। अब A से B तक लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और B से C तक लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। देखो 3 भुजाएं हो गई और इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर है अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हैं, वही हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। तो इतना जानना है, समबाहु त्रिभुज कोई पूछे तो सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वही हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका आकार बदल सकता है। देखो इसको अगर हम ऐसे कर दें, देखो ये देखो ये बराबर है, तीनों नहीं है जी? तीनों बराबर है कि नहीं है जी? तो ये भी आपका समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, वही हमारा समबाहु त्रिभुज